25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में जब कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहां मौजूद तमाम लोग ये भली भांति जानते थे कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति की जगह नहीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना चाहते थे। लेकिन नियति को ये मंजूर न था और ऐसा एक नहीं बल्कि 3 बार हुआ जब कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, वर्ष 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनने का पहली बार मौका मिला। वो उस समय इंदिरा गांधी के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र थे, पार्टी में कद्दावर नेता थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी बार जब साल 2004 में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जनादेश मिला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई। उस समय प्रणब मुखर्जी अपने राजनीतिक कौशल के बलबूते नंबर 1 की पोजीशन में थे। तीसरा मौका तब आया जब साल 2011-12 में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। तब यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी थी। उस समय कांग्रेस में कई नेता मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति और प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। कांग्रेस के प्रति निष्ठावान, राजनीतिक कौशल और कद्दावर नेता होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। रशीद किदवई इसकी वजह बताते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या के समय राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे, प्रणब मुखर्जी भी उनके साथ थे। हत्या की खबर मिलने पर दोनों दिल्ली रवाना हुए। विमान में राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा कि नेहरू जी के निधन के बाद क्या हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने कहा, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। फिर राजीव ने पूछा, शास्त्री के निधन के बाद क्या हुआ था। इसके जवाब में प्रणब ने कहा कि तब फिर गुलजारी लाल को वरिष्ठता के आधार पर जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर राजीव की मंडली के नेता प्रणब की बात का ये कहकर खंडन करते हैं कि वरिष्ठता का हवाला देकर वो खुद प्रधानमंत्री बन जाना चाहते हैं। राजीव को राजनीति में आए तब 2-2.5 साल हुए थे। उन्हें ये बात कुछ इस तरह समझ आ गई कि प्रणब राजीव को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि प्रणब मुखर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजीव गांधी और उनकी मंडली से नाराज प्रणब मुखर्जी 4 साल तक कांग्रेस से बाहर रहे। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, बीच बचाव हुआ और उनकी कांग्रेस में वापसी भी हुई। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तब प्रणब के हाथ कभी नहीं पहुंच सकी। रशीद किदवई आगे बताते हैं कि साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। तब सोनिया ने प्रणब को नज़रअंदाज करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सोनिया प्रणब के बीच एक खाई थी। राजीव से जो उनकी गलतफहमी शुरू हुई थी, वो सोनिया के साथ भी जारी रही और वो कभी सोनिया के विश्वास पात्र नहीं बन पाए। यही वजह थी कि प्रणब प्रधानमंत्री तो दूर की बात गृह मंत्री भी नहीं बन पाए। हालांकि साल 2011-12 में प्रणब कांग्रेस में कई जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। तब सोनिया और प्रणब की मीटिंग हुई। प्रणब को लगा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सोनिया ने उन्हें राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। राष्ट्रपति बनने के साथ ही प्रणब मुखर्जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया।